एक घने जंगल में शेर और बाघ दोनों ही खुद को जंगल का राजा मानते थे। दोनों में अक्सर बहस होती कि असली राजा कौन है। शेर कहता, मैं जंगल का राजा हूं क्योंकि मेरी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। वहीं बाघ कहता, मेरी ताकत और फुर्ती के आगे कोई टिक नहीं सकता, मैं ही असली राजा हूं। एक दिन उनकी यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने फैसला किया कि इसका निपटारा किसी प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने तय किया कि जो भी सबसे बड़ी और कठिन चुनौती को पूरा करेगा वही जंगल का राजा कहलाएगा। पहली चुनौती, नदी पार करना। जंगल के बीचों बीच एक तेज बहाव वाली नदी थी। दोनों को उसे पार करना था। बाघ अपनी फुर्ती से पानी में कूदा और बिना किसी परेशानी के नदी पार कर गया। वहीं शेर ने थोड़ा समय लिया, लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाई और नदी पार कर ली। दोनों ने पहली चुनौती में बराबरी का प्रदर्शन किया। दूसरी चुनौती, शिकार करना। दूसरी चुनौती में दोनों को जंगल में सबसे खतरनाक शिकार करना था। बाघ ने अपनी चालाकी और फुर्ती से एक जंगली सांड को पकड़ लिया। वहीं शेर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक बड़े हाथी के बच्चे का शिकार कर लिया। दोनों ने एक बार फिर अपनी अपनी क्षमता दिखाई। तीसरी चुनौती, जंगल के जानवरों का फैसला। अब बारी थी जंगल के अन्य जानवरों की। सभी जानवरों को इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया कि वे किसे जंगल का राजा मानते हैं। हाथी ने कहा, शेर की ताकत देखकर मुझे लगता है कि वह राजा होना चाहिए। वहीं बंदर ने कहा, बाघ की फुर्ती और चालाकी किसी से कम नहीं है। बहुत बहस के बाद जंगल के सबसे बुजुर्ग जानवर कछुए ने कहा, राजा वही होना चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले और जंगल में शांति बनाए रखे। ताकत और फुर्ती दोनों ही जरूरी है, लेकिन असली राजा वह है जो सभी का ख्याल रखे। शेर और बाघ दोनों ने कछुए की बात मानी और फैसला किया कि वे दोनों मिलकर जंगल के राजा बनेंगे। शेर अपनी ताकत से जंगल की रक्षा करेगा और बाघ अपनी चालाकी से शांति बनाए रखेगा। इस तरह शेर और बाघ दोनों ने मिलकर जंगल का राजा बनने का जिम्मा संभाला और जंगल में शांति स्थापित हुई। शिक्षा, शक्ति और चालाकी दोनों ही जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एकता और सबका भला सोचने वाला दृष्टिकोण।